एक तो लक्ष्मी अय्यर जी कह रही हैं क्या मोदी इजराइल ईरान का युद्ध रुकवा पाएंगे। एक सवाल है, ये बड़ा सही सवाल है। दूसरा मुझे एक और ख्याल आ रहा है कि सारे भक्त जो गोबर भक्त हैं वो कह रहे थे कि पेट्रोल जो है अगर 500 रुपये लीटर हो जाएगा तो भी हम खरीदेंगे। तो वो अगर युद्ध लंबा खींचा तो पेट्रोल और डीजल तो महंगा हो ही जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये महंगाई जब बढ़ेगी तो गोबर भक्त जो है प्रसन्नता में होंगे या कीर्तन कर रहे होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं, कभी कभी वन डाउन पर आ जाता हूं। आपने हमको सबसे अंत में उतार दिया है और सवाल सबसे कठिन पूछ लिया है कि मोदी जी युद्ध रुकवा देखिए, पाएंगे कि आप नहीं रुकवा अनुभवी पाएंगे। व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, तो आपसे सवाल गहरा करना पड़ेगा। हमने आज आपको रोक के रखा था लास्ट में कि आज सुरेंद्र हाँ भाई साहब ठीक है, लास्ट में कोई रहेंगे। बात नहीं। नहीं नहीं, हमको भी अपनी इज्जत का ख्याल है, तो हम जवाब तो देंगे ही देंगे। तो अब ये कह रहे हैं साहब, आप बताइए कि वो मोदी जी इजराइल और ईरान में युद्ध रुकवा पाएंगे कि नहीं रुकवा पाएंगे। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका मतलब हम जितने लोग बैठे सब मिलके इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। अभी सुनील शुक्ला जी बात कर रहे थे, विनय जी और हेमंत जी, तो बार बार आ रहे थे कि भारत कुछ नहीं कर रहा। हम कह रहे कुछ नहीं कर रहा, यही अच्छा कर रहा है। अगर ये कुछ कर देगा तो हम सब पिटेंगे, क्योंकि स्टैंड तो हम ले नहीं सकते। आज एक बात कहेंगे, कल ईरान की बात करने लग जाएंगे। और ईरान से देखिए, ईरान में हमारे अडानी साहब वहां से तेल खरीदते हैं, भले चोरी करते हैं लेकिन माल तो ले ला ही रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब अमेरिका वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, आज से लगभग 3 साल हो गए होंगे, तो हम लोगों को ये बड़ी चर्चा थी कि हफ्ता 10 दिन ये यूक्रेन क्या लड़ पाएगा। आज तो 3 साल से ऊपर हो गए और लड़ाई नहीं, अंतिम दौर में उसने रूस का जीना हराम कर दिया। दोनों इस स्थिति में आ गए कि भैया तुम हो बहुत पहलवान हो, हम बहुत पहलवान है, तो दोनों लोग लंगोटा बांधे खड़े रहो, लेकिन अब कोई किसी को हरा नहीं पाएगा। यही स्थिति इसराइल और ईरान की। और इसराइल और ईरान में दिक्कत क्या है कि देखिए, ईरान को अभी लगता है कि इनका कौन साथ देगा। देखिए, इस पूरे दौर में एक साल भर से आप समझ लीजिए, द मोस्ट हेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज इजराइल। जिस ढंग से उसने अत्याचार किया है गाजा पर, वो जो सेंसिटिव लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल विनाश लीला चल रही है, और कोई रावण भावण जितने हम राक्षसों को जानते हैं वो सब इनके सामने पानी भर रहे हैं, जिस ढंग से वो कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो उनकी इमेज इस समय बहुत खराब है एक। और नेतन्याहू की भी सबसे खराब छवि इस समय पूरी दुनिया में है। अब आपने जब ईरान पर हमला कर दिया, वो ठीक है, अपने ट्रम्प साहब कुछ लगे रहते हैं, तो अब ईरान के सामने क्या विकल्प था भाई? या तो भारत सरकार की के तक, सर ट्रम्प जी अब हम नहीं लड़ेंगे, इन्होंने हमको बहुत मारा, हम इसी काबिल थे, आप हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन ईरान ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। वहां खेमेनी साहब ने लोगों में जोश भरा और वहां के मतलब मस्जिद में लाल झंडा फहरा दिया गया कि नहीं हम बदला लेंगे। और वो इसी ढंग का मुल्क है। और इसराइल में भी वो दोनों लड़ाकू लोग हैं। जिस ढंग से, और मैं इसका जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि जब ईरान ने हमला कर दिया, जवाब दिया हमले का कहना चाहिए, बावजूद इसके कि उसके 2 बड़े साइंटिस्ट मारे गए, कई बड़े लेफ्टिनेंट्स मारे गए जो उनकी सेना के हैं, हिम्मत नहीं हारी उसने। उसने जवाब दिया। दिन भर के बाद आज मैं देख रहा था कि इस समय पिछले 2 घंटे से सोशल मीडिया पर, और स्पेशली मैं बहुत ज्यादा और नहीं देखता, फेसबुक पर ही ज्यादा देखता हूं, वो भक्त भी ईरान ने कैसे तेल अवीव पर
कहर ढा रखा है, इसके वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि वहां कोई इजराइल हिंदू राष्ट्र तो है नहीं तो हिंदू मुस्लिम वहां भी लगा देते कि देखिए मुसलमान ने हिंदू पर आक्रमण कर दिया। और पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि नहीं, ईरान इजराइल कोई ऐसी ताकत नहीं जिससे लड़ा नहीं जा सकता, और यही से सारा संघर्ष पैदा होता है। और मुझे ऐसी आशंका लग रही है कि अगर इसको रोका नहीं गया, और रोकेगा कौन? बस सारे अरब कंट्री अमेरिका के पीछे है। और देखिए इसकी साजिश उन्होंने काफी पहले से रची, जब वो ट्रम्प साहब गए इन अरब कंट्रीज में, कतर में या यूएई वगैरह में, वो सब उसी की प्लानिंग का अंग था ये, कि भाई इनको हम गुडी गुडी मूड में ले लें ताकि हमारे खिलाफ न जाए। अब ईरान ने जिस ढंग से अटैक कर दिया है, और ये भी खबर आई कि साहब उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से लीकेज शुरू हो गया है यूरेनियम का या जो भी होता है, तो ये तो खतरनाक बात भी है। ये खबर गलत भी हो सकती है, क्योंकि मुझे याद है कि पाकिस्तान पर भी जब हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी तब भी एक खबर चलाई गई थी कि साहब वहाँ एक परमाणु जो भंडार है जहाँ, वहां से लीकेज हो गया। क्योंकि जो परमाणु शक्ति का जितना हम जनरल नॉलेज से समझते हैं, उसमें लीकेज विस्फोट भी हो सकता है। तो हो सकता है ईरान के बारे में भी गलत खबर हो, जैसे अब पाकिस्तान में कोई नहीं कहता कि हमारे बमों में आग लग गई है या लीकेज हो रहा है। अब दिक्कत क्या है कि अगर ईरान को लोग मिट जाने या कमजोर हो जाने देंगे तो चाइना का क्या होगा, रूस का क्या होगा? और चाइना इसीलिए आगे आया भी है। मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध चला तो बाकायदा कुछ कंट्री ईरान के साथ खुलेआम आएंगे, उनके अपने वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है। उससे ज्यादा ये है कि सभी लोग ट्रंप की दादागिरी से परेशान हैं जी। तो जैसे मोहल्ले में कोई गुंडा हो और उससे जब सब परेशान हो जाए तो अंत में तमाम शरीफ आदमी किसी एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो ट्रंप के उससे परेशान है, तो वो ईरान का साथ देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि सब तीसरा विश्व, मैं मानता हूं कि इजराइल और ईरान का जो संघर्ष हुआ, इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। और ये जो टकराव है आसानी से इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि ईरान भी नहीं मानेगा और इजराइल तो मानेगा नहीं। इजराइल का तो काम ही है लड़ते रहना, वहां उनके नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में, अगर लड़ेंगे नहीं तो राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं रह पाएंगे। वही हाल ट्रंप का है, जब उन्होंने सबको दुनिया में गरिया दिया है, तो अगर युद्ध नहीं चलेगा, ये सब वो नहीं होगा, तो उनको कौन पूछेगा? तो ये ट्रंप साहब की जो स्थिति, मैं कहते हैं वो एक माफिया है, वो राष्ट्रपति नहीं है, न राष्ट्रपति की तरफ बिहेव कर रहे हैं। अमेरिका के लोग भी क्या अपना माथा पीटते होंगे कि जिस देश में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, वहां डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड, वहां राष्ट्रपति हो गए। और हमारे फ्रेंड की हालत ये है कि आप लोग बार बार कहते हैं इंडिया क्या करेंगे, इंडिया एक गाना गा रहा है। हाँ। बड़ी मुश्किल में हूं मैं, इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि मैं किधर जाऊं। क्योंकि स्टैंड लेने के लिए कैरेक्टर चाहिए। स्टैंड देखिए सीढ़ी लगे स्वर्ग तो जा ही सकते हैं। हाँ भाई, सीधी सीधी बात ये देखिए, आदमी कई बार होता हमारा आपका किसी बड़े आदमी झगड़ा हो जाए, हम जानते हैं कि हम इससे नहीं लड़ते, लेकिन अगर लगता है हमारी इज्जत का सवाल है तो फिर हम उससे भिड़ जाते हैं। भले दो थप्पड़ खा के हम लौट आए, लेकिन मोहल्ले में बताते कि भाई देखो हम लड़े उससे, ठीक, बड़ा ताकतवर था। यहाँ तो लड़ने की टेंडेंसी, इनकी तो लड़ाने की टेंडेंसी, आरएसएस ट्रेनिंग। तो वो बहुत मुश्किल में, और अभी तो असली मुश्किल 15, कल 15 मेरे ख्याल है, G7 कल से ही है। हाँ। और G7 की पूर्व संध्या पर मैं अभी प्रधानमंत्री गए साइप्रस होते हुए, शायद वहां जाएंगे। हाँ गए हैं, और वह एक वीडियो में देख रहा था जिससे किसी मेरे ख्याल कनाडा का ही है वो वीडियो, जहां एक महिला सांसद कह रही थी कि आपने कैसे
मोदी को बुलाया, जो हमारे यहाँ सिख आतंकवाद क्या कि जिसके कारण है। मैं वीडियो देख रहा था, पूरा बहुत समझ नहीं पाया, तब तक आपने घंटी बजा दी हमारी, तो मैं इधर चला आया, क्योंकि उसका विरोध शुरू शुरू में वो कह रही थी महिला कि कैसे हुआ, हाउ यू हैव इनवाइटेड मिस्टर मोदी। तो ये तो पहले से हालत है। तो मुझे लगता है कि कल से आपको और अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। ट्रम्प भी भन्नाए हुए हैं, तो वहां कनाडा की जनता भी बनाई हुई है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है।